एक तूफानी रात, एक सुनसान रास्ता और एक अजनबी। आज हम एक बहुत ही क्लासिक हिंदी हॉरर स्टोरी को खोल कर देखेंगे कि आखिर ये कैसे खौफ का माहौल बनाती है और एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जो जहन में रह जाए। तो कहानी शुरू होती है तीन बहुत ही क्लासिक हॉरर एलिमेंट से। एक सुनसान सड़क, एक तूफान जो बस आने ही वाला है और एक अजनबी जो मदद की पेशकश करता है। यही वो चीज़ें हैं जो हमारे मरकज़ी किरदार और सुनने वालों दोनों के लिए एक जाल बिछाती हैं। और यहीं हमारी मुलाकात होती है रघु से, एक मुसाफिर जो एक शदीद तूफान में फंस गया है, बिल्कुल अकेला और बेबस। इसकी ये दुआ हमें फौरन बता देती है कि सूरत-ए-हाल कितनी संगीन है। अब जैसे जैसे तूफान बढ़ता है, रघु अपना रास्ता खो देता है और जब वो बिल्कुल नाउम्मीद होने लगता है, तभी रतन नाम का एक पुरस्कार आदमी सामने आता है जो उसे अपनी करीबी चाय की दुकान में पनाह देने की बात करता है। और ये वो पहला इशारा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कहानी बहुत होशियारी से इस छोटी सी तफसील को हमारे सामने रखती है ताकि असल जगह पर पहुंचने से पहले ही दिल में एक बेचैनी सी पैदा हो जाए। तो रघु एक छोटी सी झोपड़ी पर पहुंचता है जो इस वीराने के बीच में एक चाय की दुकान है। यहां से कहानी का असल कमाल शुरू होता है कि वो कैसे एक के बाद एक इशारे देकर जहन को उलझा देती है। तो आइए जरा इन निशानियों पर एक नज़र डालते हैं। देखें, अलग अलग शायद इनमें से कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाएं, लेकिन जब ये सब एक साथ होती हैं तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जो बिल्कुल ठीक नहीं लगती। यही तो सस्पेंस पैदा करने का फन है। रतन का ये जुमला सुनिए, अब आप जैसे कोई कोई आता है। ये बज़ाहिर एक आम सी बात है, लेकिन इसके पीछे एक छुपा हुआ एक मनूस मतलब है। इसका क्या मतलब हो सकता है? अब इस मौके पर रघु को लगता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है, और मज़े की बात यह है कि सुनने वाला भी यही महसूस करता है और रघु के साथ साथ हर चीज़ पर शक करने लगता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है जहां राज से पर्दा उठना शुरू होता है, लेकिन एक्शन से नहीं बल्कि एक और कहानी से। वक्त गुजारने के लिए रतन रघु को एक कहानी सुनाने का फैसला करता है, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं, ये इसी जगह की कहानी है जो 3 साल पहले पेश आई थी। तो कहानी कुछ यूं है कि 3 साल पहले एक चाय वाला एक खूबसूरत औरत से शादी करता है, लेकिन फिर उसे धोखा मिलता है। एक तूफानी रात वो अपनी बीवी और उसके आशिक को एक साथ पकड़ लेता है और गुस्से में पहले बीवी को मारता है, फिर उसके आशिक को फांसी देता है और आखिर में पूरी झोंपड़ी को आग लगाकर खुद भी जल जाता है। जरा गौर करें, इस कहानी की हर बात उन इशारों से मिलती है जो रघु देख चुका है। इसे कहते हैं बयानिया अक्कासी, यानी कहानी के अंदर एक और कहानी जो असल कहानी को समझने में मदद दे। रतन यहां सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, वो तो रघु को और हमें इस सारी पहेली का हल दे रहा है। वो एक तरह से अपना एतराफ़े जुर्म कर रहा है। खैर, रात कटती है और सुबह हो जाती है। रघु वहां से निकलने के लिए बेचैन है और जाने की तैयारी करता है। झोपड़ी में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। और यहीं आता है कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट। रघु को वापस जाना पड़ता है ताकि वो इस सच का सामना कर सके जिससे वो पूरी रात भागता रहा है। जब वो वापस इसी जगह पहुंचता है तो कुछ ऐसा देखता है जिसकी तवक्को नहीं थी। सच्चाई का लम्हा आ गया है। तो आखिरकार सब कुछ साफ हो जाता है। रतन की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, वो तो हकीकत थी। वो झोपड़ी, वो चाय, वो लोग, कुछ भी असली नहीं था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रघु मुड़कर देखता है तो एक साया इसका बैग पकड़े खड़ा है। हवा से उसका निकाब हटता है और एक खौफनाक खून में लथपथ चेहरा सामने आता है। वो भूत है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी माहौल, इशारों और एक चुका देने वाले अंजाम को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल करती है कि एक वाकई खौफनाक तजर्बा बन जाता है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस भूत का असल मकसद क्या था।